नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर तहे दिल से आप सबका मैं स्वागत करता हूं उत्कर्ष पर। दोस्तों, टाइम एंड डिस्टेंस चल रहा था। कल की क्लास में जाने से पहले मैंने आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन दिया था। उम्मीद करता हूं वो होमवर्क का क्वेश्चन आप लोगों ने किया होगा। दोस्तों, वो होमवर्क का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था। दोस्तों, आज मेरा कोशिश ये रहेगा कि मैं आज इस चैप्टर को आपके सामने समाप्त कर दूं, यानी जितने क्वेश्चंस मैं लाया था ऑलमोस्ट वो सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर वाले कंप्लीट करा दूं। लगभग कुछ 8-10 क्वेश्चंस ही बचे हैं, तो उम्मीद है मैं आज की क्लास में कर लूँगा। और एक दो क्वेश्चन मेरे कल से जहन में घूम रहे हैं जो मुझे देखे हुए हैं। याद का एक क्वेश्चन है दोस्तों कि दो ट्रेन आ रही होती है, एक चिड़िया इस ट्रेन से उस ट्रेन, उस ट्रेन से इस ट्रेन, इस ट्रेन से उस ट्रेन तब तक उड़ती रहती है जब तक वो दोनों ट्रेन एक दूसरे से भिड़ ना जाए। ऐसा भी एक क्वेश्चन था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आज के सारे क्वेश्चंस दोस्तों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले, कोई व्यक्ति 450 किलोमीटर अपने घर जाने के लिए आंशिक रूप से रेलगाड़ी और आंशिक रूप से कार से यात्रा करता है, मतलब थोड़ी रेलगाड़ी से और थोड़ी कार से। यदि वह 240 किलोमीटर रेलगाड़ी और शेष यात्रा कार से करे तो उसे 8 घंटे 40 मिनट लगते हैं। यदि वह 180 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष यात्रा कार से करे तो उसे 20 मिनट का समय अधिक लग जाता है। फिर आपसे कह रहे हैं कार की किलोमीटर प्रति घंटे में चाल बताइए। दोस्तों, अब इसको आप ऑप्शन टेस्ट से करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। ऑप्शन टेस्ट से ट्राई करते हैं। आपसे पूछा है कार की स्पीड क्या होगी, तो कार की स्पीड मान लेता हूँ 45 होगी। कार की स्पीड मान लेता हूँ 45 होगी, या चलो कार की स्पीड एक बार के लिए 50 मान लेता हूँ। कोई भी ऑप्शन ट्राई कर लेता हूँ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, 45 इसका करेक्ट आंसर है शायद। मान लेता हूँ कि 50 पहला ऑप्शन होता, मैं 50 ट्राई करता। दोस्तों, 450 किलोमीटर टोटल है। अगर कार की स्पीड 50 सही है, मैं 45 इसलिए ट्राई नहीं कर रहा हूं क्योंकि आंसर है। पहले आपको एक गलत आंसर ट्राई करके दिखा रहा हूं, फिर सही आंसर ट्राई कर लूंगा। वह 240 किलोमीटर रेलगाड़ी से, दोस्तों 240 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम हो जाएगा। और अब देखो 450 में से 200 गया, 240 गया, सॉरी 240 किलोमीटर रेलगाड़ी से, रेलगाड़ी यानी आर, तो बचा कितना 210। और ये 210 अगर वो 50 की स्पीड से यानी कार से जाए, कार की स्पीड का ऑप्शन आपने 50 लिया है, तो दोस्तों उसे लगते हैं 8 घंटे 40 मिनट। ध्यान से मेरी बात सुनना, ये कितना टाइम लग गया, 0 से गया 0, इसको मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि आंसर मिनट में आ जाए। 5 से जाएगा 12 बार, 21 इंटू 12, 12 दूनी 240 और 12 252 मिनट। दोस्तों 52 मिनट का मतलब 4 घंटे, 4 इंटू 60 240 मिनट, 4 घंटे के हो गए 12 मिनट। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना कि अगर 4 घंटे 12 मिनट उसे इस वाले 210 किलोमीटर को चलने में लगे हैं, तो 8 घंटे 40 मिनट में से 4 घंटे 12 मिनट यहाँ लग गए, तो बचे हुए 4 घंटे 28 मिनट उसे यहाँ लगने चाहिए। 4 घंटे 28 मिनट, 4 घंटे 28 मिनट, 28 का मतलब होता है 28 अपॉन 60 घंटे। 4 से जाएगा 7 बार, 4 से जाएगा 15 बार, 15 इंटू 4 67 अपॉन 15 आवर्स, 67 अपॉन 15 आवर्स। तो अगर मैं 240 को 67 अपॉन 15 आवर्स से डिवाइड करूंगा दोस्तों, तो रेलगाड़ी की स्पीड बड़ी अजीब सी आ रही है। मतलब ये आपका आंसर नहीं होगा, आप ये मान लो। 67 से काटना वाटना बस का नहीं है। जब आपकी नज़र दोस्तों ऐसा ही ऑप्शन पर जाएगी ना, आपको देखो कितना मज़ा आने वाला है। सपोज करो आप पहले ऑप्शन को ट्राई करते हो। पहले ऑप्शन में आपसे कहा यदि 240 किलोमीटर रेलगाड़ी से, टोटल 450 किलोमीटर में से 240 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो बचा कितना 210। 210 कार से, कार की स्पीड का ऑप्शन 45 लिया है दोस्तों। इंटू 60 करूंगा तो आंसर मिनट में आएगा। 15 से जाएगा 3 बार, 15 से जाएगा 4 बार, 3 से जाएगा 70 बार, 70 इंटू 4 280 मिनट। 280 मिनट का मतलब 4 घंटे 40 मिनट। दोस्तों 8 घंटे 40 मिनट का टोटल टाइम उससे पहले केस में लगा है, जिसमें से 4 घंटा 40 मिनट ये रहे। 8 घंटा 40 मिनट माइनस 4 घंटा 40 मिनट, 4 घंटे बचे। मतलब 240 किलोमीटर 4 घंटे में चले होंगे, तो 240 अपॉन 4 60 किलोमीटर्स पर आवर, 60 किलोमीटर्स पर आवर ट्रेन की स्पीड आ गई ना, रेलगाड़ी की स्पीड आ गई।
अब अगर मैं सही हूं तो सेकंड केस में ये सिचुएशन मैच होनी चाहिए। सेकंड केस में कह रहे हैं यदि वह 180 किलोमीटर रेलगाड़ी से, दोस्तों 450 की स्पीड 180 किलोमीटर रेलगाड़ी से, दोस्तों 180 किलोमीटर रेलगाड़ी से यानी 60 की स्पीड से, यानी 3 घंटे लगेंगे। तो बचा कितना? अरे बचा कितना भाई, बचा कितना? 270 किलोमीटर। 270 किलोमीटर 45 की स्पीड मानी थी ना आपने, 45 की स्पीड मानी थी, तो आपके लगेंगे 6 घंटे। 6 घंटे और 3 घंटे टोटल कितने घंटे लग गए? 9 घंटे। आपसे बोला से अगर तुम सही हो तो सेकंड केस में 20 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। दोस्तों पहले लग रहे थे 8 घंटे 40 मिनट और अब 20 मिनट एक्स्ट्रा। 8 घंटे 40 मिनट में 20 मिनट एक्स्ट्रा जोड़ूंगा तो 9 घंटे हो जाएगा। देखो 9 घंटे टाइम मैच हो रहा है, तो 9 घंटे दोस्तों आपका करेक्ट मैच हो रहा है। मतलब ये 45 आपने बिल्कुल सही वैल्यू उठाई थी कार की स्पीड की। इस तरह से करने के अलावा कोई और ऑप्शन, कोई और तरीका नहीं है, आपको यही करना पड़ेगा। हालांकि तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। और देखा बहुत सारे, मतलब एक तरीका वो इक्वेशन वाला हो सकता है। वो इक्वेशन वाला तरीका करोगे दोस्तों तो आप पक जाओगे, आप पक जाओगे। वो इक्वेशन वाला तरीका मैं आपको करके दिखाता हूं, जरा गौर से देखना। इक्वेशन वाला मान लेता हूं रेलगाड़ी की स्पीड r और कार की स्पीड c। कार की स्पीड को मान लेता हूं दोस्तों c। टाइम पहले केस में लगा है 8 घंटे 40 मिनट। दोस्तों 8 घंटे 40 मिनट, 40 मिनट का मतलब 40/60, 2/3 आवर्स, यानी 8 सहित 2/3 घंटे। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। वो 240 किलोमीटर रेलगाड़ी से, 240 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो 450 माइनस 240, 210 किलोमीटर कार से। इन दोनों टाइम को, डिस्टेंस बटा चाल टाइम होता है, तो दोनों के टाइम को जोड़ूंगा तो 8 सहित 2/3 घंटे आएगा। ये 2/3 कहां से लाया? 40 मिनट को मैंने घंटों में बदला है, तो 2/3 आ जाएगा। पूछना मत बार बार बच्चों की तरह, ठीक है? 2/3 घंटे। अच्छा, फिर सेकंड केस में आपसे, इसको आप पूरा सॉल्व करना चाहो तो पूरा सॉल्व कर लो। 3 × 18, 3 × 18, 3 × 8 24 प्लस 2 26/3, 26/3 घंटे लिख देता हूं इसे। दूसरे केस में बोल रहे हैं यदि वह 180 किलोमीटर रेलगाड़ी से, दोस्तों 180 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो बचा कितना? 270 किलोमीटर बचा। 450 में से 180 निकाला, तो वो अगर कार से जाए तो उसे 20 मिनट अधिक लगेंगे। 8 घंटे 40 मिनट से 20 मिनट अधिक, मतलब 9 घंटा। अब आपको दोस्तों ये दो समीकरण मिले हैं, आपको इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है। अब ये समीकरण, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल की इक्वेशंस हैं, दो चरों के दो रैखिक समीकरण। अब आपको इसको सॉल्व करना है और r और c की वैल्यू निकालनी है। हम अलग अलग टॉपिकों में कई बार कर चुके हैं, अभी मैं आपको करके नहीं दिखा रहा हूं। पर इस क्वेश्चन को दोस्तों आप ऑप्शन टेस्ट से करेंगे तो ही आपका भला हो पाएगा। मैं तो ये सोचता हूं कि ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप के टेस्ट होते हैं इसमें तो पढ़ने वाला ही पागल है भाई। आप सोचिए, आपको शादी करनी होती है, हिंदुस्तान की 60 करोड़ महिलाओं में से एक महिला चुनते हो अपने लिए। अरे सही बोल रहा हूं कि नहीं? पर आप ये सोचिए, आपको ऑप्शन देना है तो 4 में से एक की चॉइस करनी है। इजी क्या है, 60 करोड़ में से एक से शादी कर लेते हो तो 4 में से एक सही ऑप्शन नहीं चुन सकते क्या? अरे सही बोल रहा हूँ। पहली नजर में प्रेम हो जाता है तो पहली नजर में आंसर नहीं आ सकता क्या? प्रैक्टिस करोगे ना दोस्तों, चुटकियों में चीजें सॉल्व होंगी। अभी तो आपको ये भी लग सकता है कि सर हम ये भी भूल जाएंगे कि आपने ऑप्शन टेस्ट कब कहा था और आपने फलाना टेस्ट कब कहा था। मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं भूलोगे, प्रैक्टिस करोगे तो नहीं भूलोगे। ऑप्शन टेस्ट से करना था दोस्तों, आपने ऑप्शन टेस्ट से किया कि 180 किलोमीटर वो जा रहा है रेलगाड़ी से, तो बचा कितना? 200, कितना बचा? 210 बचा ना। 450 माइनस, सॉरी 240 किलोमीटर है पहला केस, 900, 210 अगर वो 45 की स्पीड से जाए, अगर ऑप्शन ए को सही मान के ट्राई करें तो हमको लग गए दोस्तों 4 सहित 2/3 घंटे, यानी 4 घंटा 40 मिनट।
8 घंटे 40 मिनट में से 4 घंटा 40 मिनट ये लगा तो 4 घंटे यहाँ लगेंगे, तो 60 किलोमीटर पर आवर रेलगाड़ी की स्पीड आई। अगर मैं सही हूँ तो ये स्पीड और ये स्पीड कार की और रेलगाड़ी की सेकंड केस में मैच होनी चाहिए। सेकंड केस में बोल रहे हैं 180 किलोमीटर रेलगाड़ी से। दोस्तों 180 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाएगा मतलब 60 की स्पीड से जाएगा, बचा 270 किलोमीटर ट्रेन की स्पीड, कार की स्पीड 45 से। तो उसे पिछली बार यानी 8 घंटे 40 मिनट से 20 मिनट एक्स्ट्रा यानी 9 घंटे लगने चाहिए। अगर ये आंसर 9 आ रहा है तो मैं सही हूं, नहीं तो मैं गलत हूं। ये आ रहा है 3 घंटा और ये आ रहा है 6 घंटा। 3 + 6 9 होता है, जो कि मैच हो रहा है। तो 45 इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हो बात को? ऐसे करना है, आपको समझ में आए तो बढ़िया। और आप में से अगर कुछ लोग अभी तक यही सॉल्व करते जा रहे हैं तो आप मूर्ख कहलाएंगे, आपके पास इतना टाइम नहीं है। आप आराम से जब वीडियो ख़त्म हो जाए उसके बाद बैठ के सॉल्व करना। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है। पहले इस पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लो ताकि नीचे से 3 हट जाए। 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 720/r + 630/c = 26h। ये ऐसे करके आपके पास में इक्वेशन आ जाएगी। अब आप कर लीजिए इसको, ठीक है। ऑप्शन टेस्ट से करना है, अपना तरीका तो ऑप्शन टेस्ट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, कसम खा के बताना कि क्या ये क्वेश्चन आपने क्लास में किया है। एक चोर को एक पुलिसकर्मी 400 मीटर दूर से देखता है। पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ना शुरू करता है। यह मानते हुए कि चोर की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस वाले की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पुलिसकर्मी के द्वारा चोर तक पहुंचकर उसको पकड़ने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, मैंने क्लास में क्वेश्चन कराया। अगर वो तरीका आता है तो 5 सेकंड लगेंगे दोस्तों। मैं चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि आप कौन सा तरीका अपनाते हैं। फटाफट से करो। हो गया क्या दोस्तों? जो शॉर्टेस्ट तरीका है वो कौन सा है, मैं आपको याद दिलाता हूं कि सपोज करो ये है चोर और ये है पुलिस वाला। चोर धीरे भाग रहा है, ऐसे ऐसे चल रहे हैं, यहां पकड़ लिया। तो चोर कुछ डिस्टेंस चला है और पुलिस वाला उससे ज्यादा डिस्टेंस चला है। पुलिस वाले ने चोर को 400 मीटर दूर से देखा है, मतलब ये डिस्टेंस 400 है, और दोनों ने एक साथ भागना स्टार्ट किया है, मतलब एक फिक्स्ड समय में दोस्तों चोर और पुलिस दोनों भागे हैं। और उस फिक्स्ड समय में पुलिस वाला चोर से 400 मीटर ज्यादा भागा होगा ना, यहां से यहां तक पहुंचा है।
ये यहां से यहां तक पहुंचा है, तो उनके बीच का डिस्टेंस 400 मीटर है, तो 400 मीटर ज्यादा भागा होगा। क्या इस बात की गारंटी दे रहे हो कि पुलिस वाला चोर से 400 मीटर एक्स्ट्रा यानी मोर यानी अधिक भागा है, हाँ या ना? ये बात समझ में आई। और मैंने जो शॉर्टेस्ट तरीका बताया दोस्तों, कि आपसे कह रहे हैं कि चोर वाले की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर और पुलिस वाले की स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर, यानी इनकी स्पीड का रेशियो 9:5 है। जिसकी स्पीड ज्यादा वो भागेगा भी उतना ही ज्यादा। 9 और 5 का अंतर कितना है, यानी पुलिस वाला स्पीड का डिस्टेंस 9:5 है ना भाई, तो डिस्टेंस का भी रेशियो 9:5 होगा। 9 5 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो पुलिस वाला चोर से कितना ज्यादा भागेगा, 400 ज्यादा भागेगा। तो 400 इस 4 के बराबर है। क्वेश्चन में पुलिस वाला कितना भागा पूछे कि चोर कितना भागा पूछे, आपसे कहा तो उसको पकड़ने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी, तो चोर द्वारा तय की गई दूरी केवल 5 है और 500 मीटर आपका आंसर है। 500 मीटर यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन होता कि पुलिस वाले ने कितना दूर भागकर चोर को पकड़ा, तो पुलिस वाला तो ये 500 निकल गया, तो पुलिस वाला तो 400 मीटर और पीछे था, तो 900 मीटर भागा। सही बोल रहा हूं कि नहीं? ये वो तरीका है दोस्तों जिससे आप एग्जाम में सेलेक्ट हो सके, मतलब जल्दी आंसर देने वाला। हालांकि जो इसका टटपुंजिया तरीका हो सकता है, जो इसका पारंपरिक तरीका हो सकता है जिससे आप एग्जाम में आंसर तो दे देंगे परंतु फेल होना निश्चित है दोस्तों, वो ये है कि ये भाग रहा है चोर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और ये पुलिस वाला भाग रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। इनके बीच की दूरी 400 मीटर है। समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। चाल एक ही स्पीड है, एक ही डायरेक्शन है, तो माइनस करेंगे। 9 - 5 4 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 5/18 करना पड़ेगा। 4 से जाएगा 100 बार, 5 से जाएगा 20 बार, 20 इंटू 80, 20 इंटू 80 360 सेकेंड। 360 सेकंड में चोर कितना भाग लेगा? चोर की स्पीड है 5 इंटू 5/18 करो, मीटर पर सेकंड में बदलेगी और उसको 360 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इतने समय तक ये भागे हैं। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 20। 5 इंटू 5 25 इंटू 20 500 मीटर। तो ये 500 मीटर तो आया है दोस्त, पर 500 मीटर कैसे आया है उस पर डिपेंड करता है। आपसे मैंने कहा कि स्पीड है भाई पुलिस वाले की 9 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर की 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो डिस्टेंस का रेशियो भी 9:5। 4 का मतलब 400 है, तो इस 5 का मतलब 500 होगा। 1 सेकंड से ज्यादा, 5 सेकंड, सेकंड नहीं मीटर, 5 सेकंड से ज्यादा दोस्तों अगर आंसर देने में लग जाए तो धिक्कार है आप पर और मुझ पर, क्योंकि ये पहले देख चुके हैं। क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है, ये सबूत है दोस्तों कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लाता, तो उससे पहले भी जो आपने पढ़ा वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना सुसज्जित और संपूर्ण है। हाँ या ना? वेरी नाइस। 2018 एसएससी सीजीएल, तारीख मुझे याद नहीं है, 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ूं? दोस्तों क्या ये क्वेश्चन क्लास में किया है आपने? अरे क्या ये क्वेश्चन क्लास में किया है बंदूक की गोली छोड़ने वाला? है नहीं किया है तो बताओ, गर्दन काट के दोस्तों यहीं फेंक कर चला जाऊंगा। और अगर किया है तो बताओ किया है ना? और अगर किया है तो इसका आंसर भी आना चाहिए। किया कौन सा? किया सेल्टोस नहीं, किया मतलब वर्क किया। दो राइफल से एक ही स्थान पर 11 मिनट 45 सेकंड के अंतराल में, दोस्तों तब वैल्यू थोड़ी सिंपल थी, यहाँ वैल्यू थोड़ी अलग है। 11 मिनट 45 सेकंड दो अंतराल में गोलियां छोड़ी जाती हैं। यदि एक व्यक्ति जो रेलगाड़ी पर सवार होकर उसी स्थान की ओर आ रहा था 11 मिनट पश्चात दूसरी आवाज सुनता है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है, करिए।
हाँ दोस्तों, याद है क्या ऐसा कुछ? सुनो, एक राइफल यहां छोड़ी गई, ये शॉट यहां मारा गया, शॉट किया गया मतलब गोली ढिशक्या हूं, और पहले आदमी ने, उस आदमी ने, ट्रेन में आदमी बैठा है तो आदमी की बात करें, ट्रेन की स्पीड आदमी की स्पीड हो जाएगी, आदमी को सुनना है ना। तो आदमी को दोस्तों अगर वो स्थिर होता तो उसे 11 मिनट 45 सेकंड बाद ही दोनों शॉट सुनाई देते, क्योंकि 11 मिनट 45 सेकंड के अंतराल में उसे वो दोनों गोलियां छोड़ी गई हैं। अगर वो एक ही जगह पर रहता तो 11 मिनट 45 सेकंड बाद ही दोस्तों उसे सुनाई देती, परंतु वो जरा आगे बढ़ रहा, क्योंकि वो आगे बढ़ रहा है तो उसे पहला शॉट यहां सुनाई दिया, थोड़ी देर बाद दूसरा शॉट यहां सुनाई दिया उसे उसे दोस्तों दोनों शॉट 11 मिनट बाद सुनाई दिए, मतलब यहां से यहां तक ट्रेन ने तो 11 मिनट लगा दिए। अगर दोस्तों यहीं पे आदमी रहता, आदमी यहां से यहां नहीं बढ़ता, तो 11 मिनट 45 सेकंड में उसे सुनाई देता, मतलब गोली की आवाज के लिए, साउंड के लिए ये दूरी केवल 45 सेकंड की योग्यता रखती है। यानी ध्यान से सुनना, साउंड यानी ध्वनि जो दूरी 45 सेकंड में चल सकती है, ट्रेन यानी कार यानी आदमी वो डिस्टेंस चलने में 11 मिनट लगा देता है। ये सेकंड है तो इसको भी सेकंड में लेना, 45 सेकंड है तो 11 इंटू 60 सेकंड लोगे तो 3:44 इनके टाइम का रेशियो आया। दोस्तों टाइम का रेशियो 3:44 है साउंड का और ट्रेन का, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? 44:3, और स्पीड ऑफ साउंड ध्वनि की गति दी है 330, तो ये 330 इस 44 के बराबर, तो ये कितने के बराबर? ये 330 मीटर पर सेकंड है, तो अभी आंसर मीटर पर सेकंड में आएगा। आपसे कहा है ध्वनि की चाल, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो, और आंसर है किलोमीटर प्रति घंटे में। मीटर पर सेकंड को 18/5 से बदलते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किलोमीटर पर आवर में बदलता है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, यू विल गेट 81। विश्वास नहीं है मेरे पर तो भगवान पे कर लो, और देखो 3 से जाएगा 10 बार, 5 से जाएगा 2 बार, 2 से जाएगा 2 बार, 2 से जाएगा 2 से जाएगा 9 बार, है ना। 330/44 इंटू 3 इंटू 18/5, 330 इस 44 के बराबर है, तो ये 3 कितने के बराबर होगा? इंटू 18/5 कर लेना। सॉल्व करो इसको जरा, 11 से जाएगा 4 बार, 11 से जाएगा 30 बार, 5 से जाएगा 6 बार, 3 से तो ये कटता नहीं है, 2 से जाएगा 2 बार, 2 से जाएगा 3 बार, 2 से जाएगा 9 बार, 3 इंटू 3 9 इंटू 9 81 किलोमीटर प्रति घंटा। मुश्किल नहीं है। अब आप इस चीज को हमेशा ऐसे याद रखो कि भाई 11 मिनट 45 सेकंड बोल रहा है, 11 मिनट 45 सेकंड बाद छोड़ी गई और 11 मिनट बाद सुनाई दी, तो दोनों में कितना डिफरेंस है? 45 सेकंड का। तो 45 सेकंड दोस्तों साउंड का समय है, और 11 मिनट बाद सुनाई दी तो 11 मिनट यानी 11 इंटू 60 आदमी का समय है। समय का रेशियो फिर स्पीड का रेशियो, साउंड की स्पीड दी है, आदमी की स्पीड बताओ। इसे लिखो एक बार और ऐसा क्वेश्चन करवाता हूं।
देखो अगला क्वेश्चन, ए बी से तेज चलता है, ए एवं बी में से प्रत्येक 24 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करता है, उनकी चालों का योगफल यानी टोटल 7 है और उनके द्वारा लिए गए समय का टोटल 14 है, ए की चाल क्या है। दोस्तों ए की चाल पूछ रही है, ध्यान से मेरी बात सुनना, दोनों की स्पीड का टोटल 7 आना चाहिए, 7 का टोटल होता है 4 और 3, 7 का टोटल होता है 5 और 2, 7 का टोटल होता है 6 और 1। ए बी से तेज चलता है, ए बी से तेज चलता है, इसलिए ए वाली बड़ी वैल्यूज ली है। फिर आपसे कह रहे हैं उनकी चालों का योगफल और उनके द्वारा लिए गए समय का योगफल 14 है। दोस्तों दोनों का डिस्टेंस जो है वो 24 किलोमीटर है। 24/4 करूंगा तो 6 आएगा और 24/3 करूंगा तो 8 आएगा। 6 और 8 का टोटल 14 हो गया, मतलब ये 4 और 3 करेक्ट हैं। 7 किलोमीटर का टोटल है, मैंने इसको माना 4 और इसको माना 3, इससे 24 किलोमीटर चलवाया तो इसको लगे 6 घंटे। इस 3 वाले से 24 किलोमीटर चलवाया तो लगे 8 घंटे। 8 घंटे और 6 घंटे को जोड़ते हैं तो 14 घंटे आता है। 14 घंटे टोटल आ गया दोस्तों, सारी कंडीशन मैच हो गई। अब कई बार क्या होता है कि 3 और 4 में से कौन सा दें, हमें लगता है दोनों में से कोई भी हो सकता है, पर यहाँ फर्स्ट लाइन लिखी है ए बी से तेज चलता है, मतलब 4 और 3 में से ज्यादा वाली एक ही होगी दोस्तों, ज्यादा वाली एक ही होगी। तो 4 आंसर देना, 4 और 3 दोनों मत देना। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो आप ए या बी दोनों करके आंसर देते, समझ रहे हो। वेरी नाइस, लिख लो, ऑप्शन टेस्ट से ही होगा भाई, और कोई चारा नहीं है, ठीक है। हो गया क्या? अगला क्वेश्चन देखो भाई, खराब मौसम के कारण किसी हवाई जहाज ने अपनी रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी और 1200 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य स्थान पर 2 घंटे विलंब से पहुंचा। विलंब से पहुंचा मतलब लेट पहुंचा। ऑप्शन टेस्ट से ही करना है ना। ये लगातार 3-4 क्वेश्चन ऑप्शन टेस्ट के आपके सामने इसलिए लाया हूं ताकि ऑप्शन टेस्ट का एक जो तरीका है वो आपके दिमाग में आ जाए। दोस्तों 1200 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? 1200 किलोमीटर। बोल रहे हैं उसकी कोई ओरिजिनल स्पीड है, ना जाने कितनी। दोस्तों ओरिजिनल स्पीड है 1200/x मान लो ओरिजिनल स्पीड। बोले अगर स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, दोस्तों 300 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे मतलब 1200/x - 300 कर दे। दूरी बटा चाल समय होता है, तो समय अब ज्यादा लगा है। कितना घंटा ज्यादा लगा है? 3 घंटे विलंब से पहुंचा है। बताइए उस उड़ान में पहुंचने की निर्धारित अवधि क्या थी? दोस्तों निर्धारित अवधि का तो पता नहीं, परंतु निर्धारित अगर समय का स्पीड है तो x है, स्पीड x है, स्पीड निकल जाएगी x, तो फिर आप देख लीजिए कि 1200/x कितना होता है, ठीक है। पर इसको आप ऑप्शन टेस्ट से करेंगे, जरा ध्यान से मेरी बात सुनना। ने अपनी रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी और 1200 किलोमीटर दूर पहुंचने में अपने गंतव्य स्थान पर 2 घंटे विलंब से पहुंचा। बताइए उस उड़ान पहुंचने की निर्धारित अवधि क्या थी? दोस्तों निर्धारित अवधि अगर 1 घंटा होती तो 1200 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगता, मतलब 1200 किलोमीटर पर आवर ओरिजिनल स्पीड होती। 300 कम कर दूंगा, 300 कम कर दूंगा तो 1200 में से 300 कम किया तो 900 की वजह से उसे 1 घंटा 20 मिनट लगता। 1 घंटा यहां लगा और 1 घंटा 20 मिनट यहां लगा, मतलब 20 मिनट ही लेट हुआ। सॉरी, हाँ 20 मिनट ही लेट हुआ, जबकि आपसे तो बोला है कि 2 घंटे विलंब से पहुंचा। हमने कहा 1 घंटा, ये कैंसिल। इस पे आता हूं 2 घंटे पे। दोस्तों 1200 जाने में 2 घंटे लगे, मतलब 600 किलोमीटर पर आवर ओरिजिनल स्पीड।
अगर 300 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दूं 600 में से, तो 300 किलोमीटर प्रति घंटा बचेगा और उसमें 1200 की स्पीड से 4 घंटे लगेंगे। 2 घंटे से 4 घंटे, 2 घंटे का विलंब हुआ कि नहीं हुआ? कौन से ऑप्शन पे मैच हुआ? थर्ड ऑप्शन पे मैच हुआ। दोबारा से देखना, मैंने बोला फर्स्ट ऑप्शन ट्राई करता हूं। फर्स्ट ऑप्शन में 1 घंटा लगा 1200 किलोमीटर जाने में, यानी 1200 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है। बोले स्पीड 300 कम करता है, तो 1200 में से 300 कम 900, तो यह दूरी तय करने में मैंने बोला 1/3 आवर्स लगे। मतलब 2 घंटे एक्स्ट्रा थोड़ी लगे, कुछ मिनट ही एक्स्ट्रा लगे, तो ये ऑप्शन कैंसिल। 1.5 घंटे पे नहीं आते हैं, 2 घंटे पे आते हैं। 1200 जाने में 2 घंटे लगते हैं, मतलब 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। 300 कम कर ले तो 300 हो जाएगी, तो 1200 किलोमीटर जाने में लगेंगे 4 घंटे। 2 घंटे से 4 घंटे यानी 2 घंटे लेट हुआ। कौन से ऑप्शन से 2 घंटे लेट वाला चीज मैच हुआ? 2 घंटा विलंब से पहुंचता है, क्वेश्चन में लिखा है। थर्ड ऑप्शन से मैच होता है, तो ये थर्ड ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर होगा। इससे सॉल्व करने में इट वुड टेक सो मच टाइम, समझ रहे हैं आप मेरी बात? इसको आप जरा सॉल्व करते तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती, और ऐसे करते करते आपको बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते दोस्तों, समझ रहे हो? ये जाता 1200x माइनस 1200x प्लस 300 इंटू 12 36,000,000 अपॉन x इंटू x माइनस 300 इज इक्वल टू 3। ऐसे करते हुए दोस्तों आप x की वैल्यू निकालते और वाट लग जाती आपकी। नहीं करना है ऐसे, ठीक है? लिख लो। उस x से भी स्पीड निकलती, फिर टाइम निकालते करते बहुत टाइम लग जाता, ठीक है? ऑप्शन टेस्ट ही करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। ये जितने भी क्वेश्चन देख लो ना, स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो 2 घंटे कम लग जाएंगे, 4 घंटे अधिक लग जाएंगे, ये सारे क्वेश्चन ऑप्शन टेस्ट से हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ रेशियो नहीं लग रहा, ठीक है? जल्दी लिख लो भाई। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, कुछ एडिट किया हुआ है यहाँ मैंने, क्योंकि क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ था, पहले देख लिया था मैंने। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक व्यक्ति को वर्गाकार मैदान को विकर्णतः मतलब डायगनली पार करने में 2 मिनट लगते हैं। मैदान का वर्ग मीटर में एरिया क्या होगा? वर्ग मीटर में एरिया कितना होगा बताना है। करो दोस्तों जल्दी से जल्दी। हाँ हो गया क्या दोस्तों? आपसे कहा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, मैं आपसे डिस्टेंस का फॉर्मूला पूछ रहा हूं। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, टाइम दिया है 2 मिनट। दोस्तों 3 किलोमीटर, मीटर को बदलो किलोमीटर को बदलो मीटर में और घंटों को बदलो
मिनट में ही बदल रहा हूँ क्योंकि ये 2 मिनट है, तो मिनट से मिनट कट जाएगा दोस्तों, है ना, मिनट से मिनट कट जाएगा। मिनट से मिनट कट गया, 2 से कट गया 30 बार, 0 से गया 0, 3 से गया 3, यानी 100 मीटर, 100 मीटर प्रति मिनट, 100 मीटर प्रति मिनट। दोस्तों 3 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 3000 मीटर अपॉन 60 मिनट्स इंटू 2 जाएगा, तो ये चला गया 30 बार, 30 से चला गया 100 मीटर प्रति मिनट। दोस्तों क्वेश्चन में देखो 3 किलोमीटर प्रति घंटा, मैं आपसे डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाने को कह रहा हूं। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, टाइम है 2 मिनट। और दोस्तों ये दूरी विकर्ण की है, डायगोनल की है, डायगोनल पे पार करने में वो 2 मिनट लगाता है, तो ये विकर्ण की लंबाई निकल जाएगी, डायगोनल की लंबाई निकल जाएगी। क्लियर है या नहीं? इसको अब दोस्तों सॉल्व करो, देखो ये मिनट है, तो ये 3 किलोमीटर को 3000 मीटर लिखो और 1 घंटे को 60 मिनट लिख दो। जब इंटू 2 मिनट करोगे तो आपको मिलेगा दोस्तों, आपको मिल जाएगा 100 मीटर। ये 100 देख लो जरा, 2 से जाएगा 30 बार, 0 से जाएगा 0, 3 से जाएगा 100 बार। 100 मीटर का विकर्ण है दोस्तों, 100 मीटर का विकर्ण है। अब आपको अगर याद हो पुराना कुछ पढ़ा हुआ तो दोस्तों विकर्ण यानी √2a इज इक्वल टू 100, तो a इज इक्वल टू 100 अपॉन √2, और एरिया स्क्वायर का a स्क्वायर होता है यानी 100 अपॉन √2 का स्क्वायर, यानी 100 का स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर 2, इससे आपको मिलेगा 5000 स्क्वायर मीटर। 5000 स्क्वायर मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आपने यहाँ पे विकर्ण की लंबाई निकाली है। अच्छा ठीक है, आप स्पीड देख लो, स्पीड आपको बोली है दोस्तों 3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मैं इसे 3000 मीटर अपॉन 60 मिनट यानी 50 मीटर पर मिनट बोल सकता हूँ क्या? 50 मीटर पर मिनट, और 2 मिनट में दोस्तों वो विकर्ण को पार कर लेती है, यानी ये दूरी कितनी आ जाएगी? स्पीड इनटू टाइम यानी 100। दोस्तों अगर विकर्ण 100 है, डायगोनल विकर्ण जो है वो 100 है, तो जो एरिया होता है वो होता है हाफ डी स्क्वायर, यानी हाफ इंटू 100 का स्क्वायर, यानी 5000। ये कैसे आया भाई? डायगोनल होता है √2a, तो a की वैल्यू आएगी d अपॉन √2, d आपको दिया है 100 अपॉन √2, और एरिया होता है a स्क्वायर यानी 100 अपॉन √2 का होल स्क्वायर, यानी 10,000 अपॉन √2 का स्क्वायर 2, आपका आंसर 5000 आ जाएगा। जैसा भी दिल करे। ये स्पीड है, पर मिनट में स्पीड निकाली है। आपको लग रहा हो कि सर ये पर मिनट में क्यों निकाली है सर, तो पर मिनट में नहीं, आप मीटर पर सेकंड में निकाल लो यार। मतलब मैं आपसे कह रहा हूं भाई, कान कैसे भी पकड़ो, चाहे ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, कान ही खींचेंगे। आपको पता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इंटू 5/18 करूंगा तो मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा 15/18 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? अच्छा, टाइम लगा है 2 मिनट। दोस्तों डिस्टेंस जो कि विकर्ण है वो होता है 15/18 मीटर पर सेकंड, और 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड। अरे हाँ या ना? अभी 6 से जाएगा 3 बार, 6 से जाएगा 20 बार, 3 से जाएगा 5 बार, 5 इंटू 20, 100 मीटर ही तो आया। पहले मैंने पर मिनट लिया था तो भी आपका यही आंसर आ रहा था।
कैसे यार, स्मार्टली करो, आप बड़े हो गए हो, इतने दिन से एक ही टॉपिक पढ़ रहे हो। 100 मीटर विकर्ण है और विकर्ण a√2 होता है जिसकी वैल्यू 100 है, तो a की वैल्यू 100/√2 और क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी 100/√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5000 स्क्वायर मीटर्स। ऑप्शन बी। 4 बार बता दिया, और तो बताओ क्या गला काट के रख दूं या फंदा लटक जाऊं? ठीक है ना? वेरी नाइस। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। एक साइकिल के पहिए का व्यास यानी डायामीटर 14 सेंटीमीटर है। साइकिल चालक 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति एक गंतव्य तक पहुंचने के लिए 30 मिनट का समय लेता है। यात्रा के दौरान पहिया कितना चक्कर लगाएगा? दोस्तों 11 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 30 मिनट, 30 मिनट मतलब आधा घंटा होता है, जानते हो, तो इसको आधा घंटा ही लिख दूं तो डिस्टेंस आ जाएगा 5.5 किलोमीटर। 5.5 किलोमीटर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5.5 किलोमीटर हो जाएगा। दोस्तों पहिए का व्यास 14 सेंटीमीटर है, पहिए की परिधि कितनी हो जाएगी? 14 के वक्त पे व्यास 14 है मतलब 44 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर आपको पुरानी बातें याद हो तो व्यास 14 मतलब त्रिज्या 2 इंटू 22/7 इंटू त्रिज्या 7, 44 सेंटीमीटर। दोस्तों 5.5 किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मीटर में बदलेगा, और फिर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेंटीमीटर में बदलेगा। पहिए का जो परिधि है वो 44 सेंटीमीटर है। मुझे बताओ आंसर आएगा क्या? 4 से जाएगा 11 बार, 4 से जाएगा 25 बार। पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ, 0 से 0 काटो। 11 से जाएगा 5 बार, 5 इंटू 25, 125 के आगे डबल 0, 12,500 चक्कर लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। भाई पहिया एक चक्कर काटेगा तो परिधि जितना चलेगा कि नहीं? आपसे कहा साइकिल की स्पीड है 11 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आधे घंटे में वो 5.5 किलोमीटर चल लेगा। 5.5 किलोमीटर चल लेगा, 5.5 किलोमीटर
सिर्फ इतना ही लिखा है। पहिया दोस्तों 11-14 सेंटीमीटर उसका व्यास है, यानी त्रिज्या 7, तो उसकी परिधि 44 सेंटीमीटर टेबल के हिसाब से याद होनी चाहिए थी। 5.5 किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो वो मीटर में बदला, हर मीटर को 100 से मल्टीप्लाई किया तो वो सेंटीमीटर में बदला, अपॉन 44 करो, क्योंकि एक पहिए की त्रिज्या 44 सेंटीमीटर है। अब ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर आपस में कट सकते हैं। कितने चक्कर लग जाएंगे दोस्तों? 12,500 चक्कर लग जाएंगे। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। फटाफट लिख लो। हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? अभी एक क्वेश्चन दोस्तों मैं खुद आपसे पूछता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी या एक ट्रेन कर देते हैं, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से बी एक निश्चित चाल से चलती है और समय पर पहुंचती है। एक दिन यह ट्रेन बीच में कहीं खराब हो गई और इस कारण उसकी चाल 2/5 कम हो गई और उसे पहुंचने में 80 मिनट देर हो गई। यदि ट्रेन में यह खराबी और 60 किलोमीटर चलने के बाद होती, अगर ट्रेन में यह खराबी और 60 किलोमीटर चलने के बाद होती तो उसे पहुंचने में 1 घंटा देरी होती। ट्रेन की सामान्य चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? दोस्तों इस क्वेश्चन को समझना, ठीक है,
आपसे कह रहे हैं ट्रेन स्टेशन ए और बी, ए से बी तक रोज जाती है, ए से बी तक रोज जाती है और इसकी कोई फिक्स स्पीड है क्योंकि इसे एक फिक्स टाइम पे रोज पहुंचना है। बोले एक दिन क्या हुआ, यह ट्रेन बीच में कहीं खराब हो गई, सपोज करो वो इस पॉइंट पे खराब हो गई। अब दोस्तों इस पॉइंट पे जब वो खराब हो गई, खराब होने का मतलब जाम नहीं हो गई, कुछ खराबी आ गई जिसकी वजह से उसकी स्पीड 2/5 कम हो गई। दोस्तों एक बात बताओ, 2/5 कम हो गई का मतलब 3/5 हो गई? अगर ये भी आज मुझे बताना पड़ रहा है तो बहुत दुख की बात है। 2/5 कम हो गई मतलब 3/5 हो गई। बोले 3/5 स्पीड से चली तो 80 मिनट लेट पहुंची। अगर ये खराबी दोस्तों x से y तक पहुंचने के बाद यानी अगले 60 किलोमीटर बाद होती और फिर वो 3/5 स्पीड से चलती यानी तब खराब होती तो उसे 1 घंटा लेट होता, मतलब 60 मिनट लेट होता। दोस्तों पहले जहां खराब हुई और जहां अब खराब होने की बात कर रहे हैं उनके बीच का डिस्टेंस 60 किलोमीटर है। लिखा है कि यदि यह खराबी और 60 किलोमीटर चलने के बाद होती यानी यहां से यहां तक तो यूजुअल स्पीड से ही चलती और यहां से यहां तक अब वो यूजुअल स्पीड से चलती तो आगे 3/5 स्पीड से चलने की वजह से 60 मिनट लेट होती। आपसे पूछ रहे हैं यूजुअल स्पीड कितनी है, यूजुअल स्पीड कितनी है। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। सामान्य चाल कितनी है आपसे पूछ रहे हैं। अगर आपने इस आंसर का दे दिया दोस्तों तो मुझसे ज्यादा खुशी इस जीवन में और किसी को नहीं होगी। हाँ दोस्तों, अब मैं आपको इस कहानी को ढंग से समझाता हूं और इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखो वो ए स्टेशन से रवाना हो रही है, अपने को उससे कोई मतलब नहीं है, वो इस एक्स पॉइंट पे खराब होती है और उसको यहाँ पे बी पर पहुंचना है। वो अपनी 3/5 स्पीड से चलती है, 3/5 स्पीड से चले तो उसे पहुंचने में 80 मिनट लेट होता है। दोस्तों एक बात मुझको याद दिलाओ, टाइप 2 में आपने क्या पढ़ा है, यदि अपनी सामान्य चाल के इतने बाय इतने चाल से चले तो इतने मिनट लेट होगी। तो उसमें आपको क्या करना होता है, 3 × 80 240 अपॉन इनके बीच का अंतर 2 यानी 120 मिनट। 120 मिनट में दोस्तों वो सामान्य चाल से ये डिस्टेंस चल सकती है, सामान्य चाल से ये डिस्टेंस तय कर सकती है। बोले इस x के भी 60 किलोमीटर बाद अगर ये खत्म हो जाए, ये खराब हो जाए तो वो यहां से b तक पहुंचने में 1 घंटा लेट होगी। 3/5 स्पीड से चले तो 1 घंटा लेट है। 1 घंटा लेट का मतलब 60 मिनट्स लेट है। ध्यान से सुनना, यानी दोस्तों 3 × 60 180 अपॉन 2 90 मिनट में वो यूजुअल यानी सामान्य चाल से ये दूरी तय कर सकती है। अब एक बात मुझको बताना दोस्तों, वो ये टोटल दूरी x से लेकर b तक 120 मिनट में तय कर सकती है और इस पॉइंट से लेकर b तक वो 90 मिनट में तय कर सकती है सामान्य चाल से। 120 माइनस 90 30 मिनट में ये डिस्टेंस चल पाएगी कि नहीं? तभी तो 30 मिनट और 90 मिनट 120 मिनट हो जाएगा यहां से यहां तक का सामान्य चाल से तय किया गया समय। दोस्तों उसके सामान्य चाल से उसे 60 किलोमीटर चलने में 30 मिनट लगते हैं
30 मिनट का मतलब आधा घंटा, आधा घंटे में 60 तो 1 घंटे में 120, स्पीड 120 आ गई। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम है 30 घंटा, 30 घंटा मतलब 30 अपॉन 60, 30 मिनट मतलब 30 अपॉन 60 आवर्स, 60 अपॉन 30 ऊपर चला जाएगा 60, ये जाएगा 2 बार और आपका आंसर आएगा 120 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी दोस्तों सामान्य चाल है। दोबारा समझना, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और कराऊंगा और इस टॉपिक को दोस्तों हम खत्म मानेंगे अपने लिए एक बार के लिए क्लासरूम में। प्रैक्टिस तो जितनी करो उतना कम है दोस्तों। ये एक ए पॉइंट है। पहले मुझे टाइप 1 का वो क्वेश्चन याद दिलाओ, जरा ध्यान से मेरी बात सुनना। क्वेश्चन है अपनी सामान्य चाल की 3/5 चाल से चलूं तो एक स्थान पर पहुंचने में 20 मिनट लेट हो जाता है। क्या ऐसा क्वेश्चन आपने टाइप 2 में पहला किया है? अगर नहीं किया है तो पन्ने पलटने पड़ेंगे, ये आपकी कमी को दर्शाएगा, मेरी नहीं। आपको याद होगा 3 × 20 60 अपॉन 2 यानी 30 मिनट में सामान्य रूप से वो पहुंचता है। आज 20 मिनट लेट हो गया मतलब 50 मिनट में पहुंचा है। अगर आपको ये याद है दोस्तों तो एक बात बताओ, 2/5 कम हो गई मतलब 3/5 हो गई, 5 में से 2 कम हो गई तो 5 में से 3 रह गई ना। तो अब क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। मैं अपनी सामान्य चाल की 3/5 चाल से चलूं तो 80 मिनट देर से पहुंचता हूं। 3/5 मिनट, 3/5 स्पीड तो 80 मिनट लेट। तो सामान्य चाल से समय कितना लगता है? सामान्य चाल से समय कितना लगता है मुझे बताओ। तो आपको याद होना चाहिए 3 × 80 अपॉन 3 और 5 का अंतर 2 यानी 120 मिनट। दोस्तों 120 मिनट यानी वो जब पॉइंट ए पे खराब, ए से चली, वो एक्स पे खराब हुई, एक्स पे वो खराब हुई और एक्स से बी तक पहुंचने में सामान्य चाल से उसे 120 मिनट लगते हैं। सिर्फ एक्स से बी तक, क्योंकि खराब एक्स पे हुई है, खराब वो एक्स पे हुई है, तो एक्स से बी तक जाने में सामान्य चाल से उसे 120 मिनट लगते हैं। दोस्तों सेकंड केस में वो एक्स से भी 60 किलोमीटर बाद खराब हुई, इस वाई पॉइंट पे हुई, और अब बी तक पहुंचने में उसे लेट हुआ है 60 मिनट। कितना? 1 घंटा देर। दोस्तों यहां 80 की जगह 1 घंटा यानी 60 मिनट लिखूंगा तो 3 × 60 अपॉन 2 यानी 90 मिनट टाइम लगता है सामान्य चाल से। दोस्तों यहां से यहां तक सामान्य चाल से 120 मिनट लगते हैं, यहां से यहां तक सामान्य चाल से 90 मिनट लगते हैं, तो यहां से यहां तक सामान्य चाल से 30 मिनट लगेंगे कि नहीं? 30 मिनट इस 60 किलोमीटर के लिए, तो स्पीड इज इक्वल टू दूरी बटा समय, समय 30 मिनट यानी आधा घंटा, तो 120 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। हो सकता है ये प्रश्न आपको अभी नहीं पचे, पर आपको पचाना पड़ेगा। प्रैक्टिस करना, वापस देखना, जो भी ठीक लगे वो करना दोस्तों, ठीक है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं अब आपको इस टॉपिक का, आज की क्लास का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले सेगमेंट का, बस कोर्स का नहीं, सिर्फ इस टॉपिक का।
हाँ जी, ठीक है ना। अब दोस्तों बहुत अच्छा एक और क्वेश्चन, मुझे पता है कि इस तरह के क्वेश्चन हर एक को नहीं पचते हैं, पर दोस्तों मेरा कर्तव्य निभाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझता हूं मैं, कि जब टॉपिक किया है तो बंदूक वाले क्वेश्चन भी करवाऊं, जो कि 2-3 बार करवा दिए, ये ट्रेन खराब वाला भी करवाऊं, और ये एक और अच्छा क्वेश्चन है, मतलब डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी, बस ऐसे ही बच्चा घबरा जाता है इसको देख के। क्वेश्चन ध्यान से सुनना। कार की छत पर, कार की छत पर बैठी एक शरारती चिड़िया, अ नॉटी बर्ड, शरारती चिड़िया, देखती है कि 12 किलोमीटर दूर से एक अन्य कार इसकी ओर आ रही है। प्रत्येक कार की चाल या दोनों कार की चाल क्रमशः 70 किलोमीटर प्रति घंटा व 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। चिड़िया पहली कार से उड़कर दूसरी कार तक, फिर दूसरी कार से पहली कार तक, आना जाना जारी रखती है। आना जाना तब तक जारी रखती है जब तक दोनों कार टकरा ना जाए। यदि चिड़िया की उड़ान की गति, मतलब चिड़िया की गति 140 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो चिड़िया ने कितनी दूरी तय की। दोस्तों क्या मतलब हुआ सुनना, एक कार इधर से जा रही है 70 की स्पीड से, और एक कार इधर से आई 50 की स्पीड से, इन दोनों के बीच की दूरी है 12 किलोमीटर। एक चिड़िया इस कार की छत पे बैठी है, इस पे आती 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 है, ऐसे करके तब तक पहली कार से दूसरी कार, दूसरी कार से पहली कार उड़ती रहती है जब तक ये भिड़ ना जाए। 12 किलोमीटर है, ये उड़ना चालू की, इस पे आई, फिर उड़ के वापस पे आई, ये भी करीब आ चुकी है, वो ऐसे एक दूसरे के ऊपर चलती रहती जब तक दोनों कार भिड़ ना जाए। आपको बताना है कि कार चिड़िया ने कितनी दूरी तय की। चिड़िया की स्पीड आपको दी है 140 किलोमीटर पर आवर। देखता हूं आप लोग कर पाएंगे कि नहीं, जल्दी कीजिए।
अब दोस्तों ये क्वेश्चन ना सिर्फ सुनने में ही डिफिकल्ट लग रहा है कि ऐसे कैसे चिड़िया आ रही है, वो जब चिड़िया कार को देखेगी तो कार तो बढ़ रही है, फिर जब वापस लौटेगी तो दूसरी कार तो और करीब आ चुकी है। ऐसे करके बहुत सारे सवाल आपके मन में आएंगे। मैं कह रहा हूँ ये सारे सवाल छोड़ो, मुझे एक बात बताओ, ये चिड़िया को भूल जाओ। आप मुझे केवल इतना बताओ, ये कार 70 से चल रही है, ये कार 50 से चल रही है, दोनों कारें अगर टकराने वाली हैं तो अभी कितना समय है टकराने में? आप कहेंगे सर बड़ी सिंपल सी बात है, स्पीड जुड़ेगी 70 + 50 120 किलोमीटर प्रति घंटा, और डिस्टेंस है 12 किलोमीटर। टाइम का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल, यानी 1/10 घंटा। 1/10 घंटा, अरे हाँ या ना? अब जो चिड़िया है दोस्तों, चिड़िया के पास, अब देखो आपके पास टाइम है 1/10 घंटा, जैसे आप इंटू 60 करके 6 मिनट लिख सकते हो, पर मत लिखो, इंटू 60 मिनट करके 6 मिनट लिख सकते हो। अब आप मुझे बताओ, मतलब चिड़िया के पास 6 मिनट तक वो उड़ती रही, वो कितना दूर गई, तब तक वो दूसरी कार पास आ चुकी थी वगैरह सब भूल जाओ, 6 मिनट तक लेफ्ट राइट होती रही वो 6 मिनट तक, यानी 1/10 घंटे तक उसकी स्पीड थी 140 किलोमीटर प्रति घंटा चिड़िया की स्पीड दोस्तों। तो चिड़िया की दूरी कितनी हो जाएगी? स्पीड इनटू टाइम, यानी 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर की दूरी तय की, इतना सिंपल है। कार पे चिड़िया बैठी है, बाद में देखेंगे। कार 70 और 50 से एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है, बीच में 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 12 किलोमीटर का डिस्टेंस क्वेश्चन में लिखा है। ये दूरी है, चाल जुड़ती है आमने सामने, दूरी बटा चाल 1/10 घंटा यानी 6 मिनट, पर उस 6 मिनट की जरूरत नहीं है, 1/10 घंटा। इस 1/10 घंटे में चिड़िया एक कार से दूसरी कार से पहली कार होती रही, तो उसकी चाल 140 दी है चिड़िया की स्पीड। तो 1/10 घंटे में वो 14 किलोमीटर चलेगी। चिड़िया ने कितनी दूरी तय की? 14 किलोमीटर दूरी तय की, आगे से पीछे से आगे मिला के 14 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के साथ में टाइम एंड डिस्टेंस को मैं मेरी तरफ से कंप्लीट हुआ हुआ डिक्लेयर करता हूँ। आपको पढ़ना पड़ेगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे जाने के बाद ये सॉल्यूशन लिखा रहेगा, देख सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक नए टॉपिक के साथ कल आपके सामने दोबारा आता हूँ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।